नमस्कार प्रियजनों, मैं ज्योतिष शास्त्री राजेश अवस्थी राइट वे एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथ ही आगामी नववर्ष 2021 के लिए मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2021 में धनु राशि के लिए क्या खास है, जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर ग्रहों का गोचर धनु राशि वालों को क्या फल देगा, क्या इस वर्ष में अपेक्षाएं पूर्ण होगी, भाग्य का साथ कितना प्रतिशत रहेगा, इस वीडियो में सभी विषयों पर ज्योतिष परामर्श मैं समयानुसार बताने वाला हूं। और मैं सिर्फ वही बताऊंगा जो वर्ष 2021 में आप स्वतः अनुभव करोगे, क्योंकि मैं सिर्फ सही दृष्टिकोण से सिर्फ महत्वपूर्ण बातें ही बताता हूं। इसलिए वीडियो पूर्णतः अवश्य देखें। कौन सी राशि अनुसार राशिफल देखना चाहिए, इसे लेकर कुछ असमंजस होता है, इसलिए इस विषय में कुछ स्पष्टीकरण आवश्यक है। अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली है तो आपको आपकी जन्म राशि यानी चंद्र राशि और आपकी जन्म कुंडली अनुसार लग्न राशि, इन दोनों राशियों का राशिफल देखना चाहिए। मैं इसी आधार पर ग्रहों के राशि गोचर के माध्यम से राशिफल बताता हूं। लेकिन अगर आपके पास जन्म समय जन्म तारीख की जानकारी नहीं है तो आप जिस नाम को अपने व्यवहार में यूज करते हो, जैसे बैंक का खाता या अपने सरकारी कागजात पर जो नाम है वही नाम के अक्षर से आपको राशिफल देखना चाहिए। लेकिन फिर भी राशिफल में बताए सभी फल आपको पूर्णतः लागू नहीं होते, क्योंकि राशिफल जानने से पहले अपनी जन्म कुंडली का आकलन करना भी आवश्यक होता है। आपकी जन्म कुंडली में जो योग है, सिर्फ वही योग राशिफल द्वारा फलित होते हैं। साथ ही दशानुसार भी फलों का अपना महत्व होता है। यानी अगर कोई योग आपके जन्म कुंडली में नहीं है तो उस संदर्भ में गोचर ग्रह योग का प्रभाव आपको महसूस नहीं होगा। धनु राशि का राशिफल शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। इससे आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे इस चैनल पर ऐसे ही सरल शब्दों में आप ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और साथ में सीख भी सकते हो। लेकिन सीखने के लिए मेरे पहले के सभी वीडियो देखना आवश्यक है। धनु राशि वालों को शनि की 7.5 चल रही है। अभी ये अंतिम पड़ाव में है। अभी भी लगभग 1.5 वर्ष बाकी है। वर्ष 2021 में संपूर्ण वर्ष भर शनिदेव आपके धन भाव में स्वराशि में विराजमान रहने वाले हैं और आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति भी जनवरी से मार्च तक और बाद में फिर से सितंबर मध्य से लेकर 20 नवंबर तक शनिदेव के साथ ही आपके धन भाव में ही गोचर करने वाले हैं। बृहस्पति के इस गोचर में आपके प्रयासों से आप अपनी धन संपत्ति, नौकरी, व्यवसाय को बढ़ाने में सफल होंगे। नौकरी ढूंढ रहे लोगों को नौकरी मिल जाएगी। साथ ही आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। परेशानियों से, नुकसान से बचने में समय पर आपकी सूझबूझ काम आएगी। अप्रैल से लेकर मध्य सितंबर तक और बाद में 20 नवंबर से वर्ष के अंत तक बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इस समय में आप अपने घर परिवार के समृद्धि के लिए प्रयासरत रहोगे। इस समय में आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी इनकम बढ़ेगी। अविवाहितों को विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। आपके व्यापार को लेकर भी अच्छे प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं। लेकिन इस समय में आपको नुकसान से, कुछ अनिष्ट घटनाओं से बचना होगा। संपूर्ण वर्ष 2021 में राहु केतु आपके राशि से 6ठे और 12वें भाव में गोचर करेंगे। इस वर्ष आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकोगे। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क रहोगे। वहीं इस वर्ष में आप अपने खर्चों को लेकर, कर्जे को लेकर, विदेश संबंधों को लेकर कुछ विशेष चिंतित रहोगे। वर्ष की शुरुआत में जनवरी मध्य तक
आप में नई ऊर्जा का संचार रहेगा। आपके जीवन साथी द्वारा आपको कुछ आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है। संपूर्ण जनवरी महीने में आप किसी खेती या जमीन में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो तो कर सकते हैं, आपको फायदा होगा। नौकरी ढूंढ रहे लोगों को फाइनेंस सेक्टर में अच्छे मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी मिल सकती है। आपकी सूझबूझ के चलते आपके पुण्य कर्मों की वजह से आप किसी बड़े परेशानी से सही सलामत बचोगे। फरवरी के दूसरे सप्ताह में आपको पैतृक संपत्ति या किसी जमीन जायदाद से बड़ा धन लाभ होने की संभावना है। आपकी इन्वेस्टमेंट से भी आपको अच्छा लाभ होगा। कुछ लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है। नौकरी व्यवसाय में वृद्धि होगी। पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हो। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। फरवरी मध्य के बाद मार्च मध्य तक के समय में किसी छोटी ट्रिप का आयोजन कर सकते हैं। प्रकृति की सुंदरता आपको आकर्षित करेगी। आपके करीबी रिश्तेदारों का आपको साथ मिलेगा। फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया सेक्टर से जुड़े लोगों को या आप में अगर कोई कला है तो आपको कला के क्षेत्र में प्रसिद्धि मिल सकती है। आपकी संतान की जीत के कारण आपको कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। मार्च के उत्तरार्ध में आप जमीन या वाहन खरीद सकते हो। व्यवसाय से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट कर सकते हो। कोई नया घरगुती व्यवसाय शुरू कर सकते हो। अविवाहितों के विवाह के संबंध में कोई बातचीत हो सकती है। घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। अगर आप लेखक हो तो आपकी कोई किताब पब्लिश हो सकती है। अप्रैल के पहले सप्ताह में स्पर्धा परीक्षार्थियों को अच्छे परिणाम देखने मिलेंगे। विद्यार्थियों को यह समय अनुकूल रहेगा। कला की प्रतियोगिता में आपको यश मिलेगा। मान सम्मान होगा। वाहन से संबंधित, फैशन वेयर, घर संसार की मूल्यवान चीज़ों के व्यापार में लाभ होगा। इस समय में कोई बहुत दिनों से अटका हुआ कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा या घर परिवार के विषय में कोई रुकी हुई बातचीत शुरू करने में फायदा होगा। इसी समय में संतान पक्ष की ओर से आपको कुछ परेशानी हो सकती है। अप्रैल के उत्तरार्ध में प्रेम संबंध मधुर स्वरूप में होंगे। प्रेम विवाह संपन्न होंगे। अविवाहितों के विवाह होंगे। किसी मैदानी खेलों में आपको यश मिल सकता है। लॉटरी, शेयर मार्केट जैसे आसान तरीकों से धन लाभ होगा। आपके लिए यह एक अच्छा समय है। धन प्राप्ति अच्छी होगी। इस समय में आप कोई धार्मिक यज्ञ या की पूजा पाठ का आयोजन कर सकते हो। संपूर्ण मई के महीने में आपके जीवन साथी से कुछ अनबन हो सकती है, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उसे सुलझा लोगे। नौकरी ढूंढ रहे लोगों को नौकरी मिल सकती है। सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। नौकरी में मनपसंद जगह पर आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। मध्य जून तक के समय में आपका वैवाहिक जीवन आपकी चिंता का कारण बनेगा। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी इसका कारण हो सकता है। आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आप चिंतित रह सकते हो। इस समय में आपको किसी सरकारी कागजात में गड़बड़ी के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस समय में आप अगर कुछ लुभावने एग्रीमेंट कर रहे होंगे तो आपको पूरी सतर्कता रखनी होगी। गड़बड़ी के पूरे आसार है। आपको धोखा हो सकता है। जून के उत्तरार्ध में आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इस समय में आपको किसी भी तरह के साहस से बचना होगा। आपके मोह पर आपको नियंत्रण करना होगा। कोई गलती आप पर भारी पड़ सकती है। नुकसान हो सकता है। कुछ गलत हरकतों की वजह से बदनामी भी हो सकती है। जुलाई के पूर्वार्ध में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। कुछ लोगों के द्वितीय विवाह के लिए बात बन सकती है। जुलाई के उत्तरार्ध में संतान प्राप्ति हो सकती है। प्रेम संबंधों में सुधार आएगा। अनपेक्षित धन प्राप्ति हो सकती है। विदेश यात्रा के भी योग है। जुलाई मध्य के आसपास आपको माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। जुलाई के अंतिम सप्ताह से अगस्त के पहले सप्ताह तक के समय में नौकरी व्यवसाय के विषय में कुछ परेशानी हो सकती है। अगस्त का उत्तरार्ध आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्नेह के संबंध स्थापित होंगे। आपके संतान की ओर से कुछ गौरवपूर्ण समाचार प्राप्त होगा। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। आप में फिर एक बार नई ऊर्जा का संचार होगा। आपका साहस बढ़ेगा। सितंबर का पूर्वार्ध आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आप भाग्यवान सिद्ध होंगे। आपको प्रसिद्धि मिलेगी। आपको आपकी अपेक्षानुसार लाभ होगा। नौकरी व्यवसाय से आप संतुष्ट रहोगे। सितंबर के आखिरी सप्ताह में आपकी प्रतिष्ठा, आपकी पहचान बढ़ेगी। प्रेमपूर्ण संबंध जुड़ेंगे। सार्वजनिक सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लोगे। आपको नौकरी व्यवसाय में भी लाभ होगा। यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। अक्टूबर पूर्वार्ध तक के समय में आपको व्यवसाय में विदेश से कुछ लाभ होगा। अक्टूबर के उत्तरार्ध में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नवंबर के पूर्वार्ध में आपके इनकम में कुछ कमी आ सकती है। संतान की ओर से परिवार में कुछ चिंता बढ़ेगी। नवंबर के उत्तरार्ध में संतान प्राप्ति हो सकती है। दिसंबर के पूर्वार्ध में आप कुछ आध्यात्मिक कार्यों में व्यस्त रह सकते हो। दिसंबर के उत्तरार्ध में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मान सम्मान होगा, धन लाभ होगा, साथ ही आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। कुल मिलाकर देखें तो वर्ष 2021 धनु राशि वालों को अति साहस से बचना है। कुछ सतर्कताएं भी बरतनी है। इस वर्ष में 70% तक भाग्य आपको साथ देने वाला है। आप सभी को यह संपूर्ण वर्ष सुख समृद्धि स्वास्थ्यवर्धक हो, इसी शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद।